सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने पिछले वीडियोस में पठ और गम धातु के धातुरूप पढ़े हैं। इस वीडियो में लिख धातु के पांचों लकारों में धातुरूप पढ़ते हैं। लिख का अर्थ होता है लिखना, और जो सभी प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले जो पांचों लकार हैं उन्हीं का यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला है लट लकार, जो वर्तमान काल में प्रयोग होता है। और आप जानते हैं 3 पुरुष होते हैं। पुरुष मीन्स पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और जैसे अन्य भाषाओं में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, परंतु इसमें 3 होते हैं। यह इसकी विशेषता है। तो देखते हैं प्रथम पुरुष में जैसे लिख धातु का लट लकार में लिखति, लिखतः, लिखन्ति। मध्यम पुरुष में लिखसि, लिखथः, लिखथ। उत्तम पुरुष में लिखामि, लिखावः, लिखामः। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे सबसे अंतिम उत्तम पुरुष लेते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष में लिखामि जो धातुरूप बना है लट लकार का एक वचन में, उसमें हमेशा जो कर्ता रहेगा वो अहम ही रहेगा। अहम का तात्पर्य होता है मैं। जैसे इंग्लिश में आप फर्स्ट पर्सन में आई का प्रयोग करते हैं, परंतु संस्कृत में उत्तम पुरुष में अहम का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि भाषा हमेशा संस्कृति का द्योतक है, परिचायक होती है। तो यहाँ पर भी हम हमेशा जो अन्य होते हैं हम उनको अहमियत देते हैं, सम्मान देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर अन्य पुरुषों को प्रथम में लिया और अंतिम में हम उत्तम पुरुष में हम आते हैं। तो अहम माने मैं, लिखामि, आवाम हम दोनों, लिखावह वयम हम सब, लिखामः। हमेशा उत्तम पुरुष में इन्हीं 3 ही कर्ताओं का प्रयोग होता है। अब मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम, लिखसि, त्वम माने तुम, युवाम तुम दोनों, लिखथः, यूयम, लिखथ। और इन तीनों का भी एक में त्वम मध्यम पुरुष में एक है तो 2 है तो युवाम, 3 अथवा 3 से ज़्यादा है तो यूयम का प्रयोग होता है। इन 6 कर्ताओं को छोड़कर बाकी जितने भी पुरुष होंगे, जितने भी कर्ता होंगे, वो सारे के सारे एक होने पर प्रथम पुरुष के एक वचन में, 2 होने पर प्रथम पुरुष द्विवचन में, और बहुत सारे होने पर 3 अथवा 3 से ज़्यादा होने पर प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर रामः लिखति, रमा लिखति, मित्रम लिखति। ये रामः शब्द हैं, आप जानते हैं, संज्ञा पद हैं। राम किसी व्यक्ति का नाम, रमा भी किसी व्यक्ति का नाम। मित्र शब्द का अर्थ होता है कोई दोस्त, मित्र। ठीक वैसे ही रामौ 2 राम, रमे 2 लड़कियां 2 रमाएं, और मित्रे 2 मित्र, 2 दोस्त। रामा 3 अथवा बहुत सारे, रमा ये भी सेम वैसे ही, मित्राणि बहुत सारे मित्र, लिखन्ति। तो अब इसी प्रकार जहाँ पर भी जिस भी लकार में आप प्रयोग करेंगे तो उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम ही आएगा। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ही रहेगा। और बाकी जितने भी कर्ता होंगे वो प्रथम पुरुष में प्रयोग होते हैं। अब लिट लकार का प्रयोग हमेशा भविष्यत काल में होता है। जो भी बातें आगे होने वाली हैं, होंगी, जो कार्य आगे होंगे, उन्हीं में लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ। उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। कर्ता सेम जैसे पिछले वीडियो उदाहरण में, पिछले स्लाइड में जैसे हमने पढ़ा था, लेखिष्यामि के साथ अहम, लेखिष्यावः आवाम, लेखिष्यामः वयम। आगे लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। प्रथम पुरुष में अलिखत, अलिखताम, अलिखन। मध्यम पुरुष में अलिखः, अलिखतम, अलिखत। उत्तम पुरुष में अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। फिर एक बार अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। लोट लकार जो आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष में लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानि, लिखाव, लिखाम। और विधिलिंग लकार जो सुझाव और सलाह देने के अर्थ में प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष में लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेह, लिखेतम, लिखेत,
लिखेयम लिखेव लिखेम। फिर एक बार लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेह लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। तो एक बात ध्यान देने वाली है, यदि एक धातु रूप आपने अच्छे से याद कर लिया तो अन्य धातुओं को याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। तो सभी प्रायशः एक समान चलते हैं, तो इसलिए एक धातु रूप अच्छे से याद करिए। धन्यवाद।